विजयदशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता, महादेव को अगर एक शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वैभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव शरदीय नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र। आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह पर होता है। यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे हो, आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने? शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे। आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, उसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पर जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। शमी पत्र की मूलता, शमी पत्र की मूलता, एक पत्ते में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता है। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है। तुरंत वर्तंतु महर्षि ने शंकर की आराधना कर कर शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा प्रकट हो। देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, वर्तंतु मांगो तुम्हें क्या चाहिए। वर्तंतु कहते हैं, बाबा शरदीय दशहरा अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है और इस दिन श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसके साथ ही माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का अंत भी किया था, इसलिए यह पर्व विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार दशहरा की जो तिथि है उसे नोट कर लीजिए। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का आरंभ 23 अक्टूबर शाम 5:45 पर हो रहा है। यही कारण है कि लोग 23 और 24 के बीच में कंफ्यूज हैं। फिलहाल आपको बता दें 24 अक्टूबर को दोपहर 3:13 पर इसका अंत होगा, यानी उदया तिथि के अनुसार दशहरा यानी विजयादशमी 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त 20 में होता है, इसे नोट करिए क्योंकि इस दिन काफी सारे शुभ कार्य भी किए जाते हैं। लोग इस दिन गृह प्रवेश करते हैं, जमीन जायदाद खरीदते हैं, दुकान की ओपनिंग करते हैं, बहुत कुछ होता है। विजयदशमी के दिन 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। ये शुभ योग रवि और वृद्धि है। ज्योतिष शास्त्र में इन योगों को बेहद शुभ माना गया है। दशहरे पर शहर शहर रावण, कुंभकर्ण और रावण के पुत्र मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाता है। मान्यता है कि रावण दहन अगर शुभ मुहूर्त में किया जाए तो इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। वही रावण दहन प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है। इस काल में रावण दहन करने से भगवान शिव अपने भक्तों की हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। फिलहाल दशहरा के पहले आयुध पूजा में शस्त्र, यंत्र और उपकरणों का पूजन करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। दशहरे में अबूझ मुहूर्त जो है उसे जान लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरा तिथि को एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है। मतलब इसमें बिना कोई मुहूर्त देखे सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। कोई भी कारोबार, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना, ये हर एक काम आप दशहरे के दिन कर सकते हैं। इसमें अबूझ मुहूर्त होता है, यानी इसमें कोई बुरा मुहूर्त, खराब मुहूर्त होता ही नहीं है। इस उपाय से आपकी किस्मत चमक सकती है, सोई हुई किस्मत जागेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विजयदशमी को बेहद शुभ माना गया है और इस दिन अगर आप ज्योतिषीय उपाय को करते हैं तो आपकी सोई किस्मत चमक उठेगी। इसके साथ ही अपने जीवन में चल रही सारी समस्या का भी आप समाप्ति कर सकते हैं। विजयदशमी के दिन सबसे पहले माँ दुर्गा की स्तुति और आराधना करिए। हर बाधा को दूर करने के लिए निवेदन करिए। इसके साथ ही शमी की लकड़ी पर माँ दुर्गा के चरणों में रख कर ओम एम ह्रीम क्लीम नमः चांडिकाय नमः का 5 मालाओं का जाप करिए। ये जो जानकारी बताई गई, अपडेट बताया गया है, इससे कुछ समस्याएं का समाधान होता है। फिलहाल दशहरा 24 अक्टूबर को होगा। आपको दशहरे की, विजयदशमी की बहुत बहुत